इंदौर का राजा रघुवंशी मामला आए दिन सुर्खियों में है। इस केस में जहां एक और मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं परिवार का आपस में विवाद चल रहा है और यही विवाद अब सोनम के परिवार के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल इस पूरे मामले में अब तक की क्या बड़ी अपडेट है, ये आपको बताने वाले हैं, जिससे सोनम के परिवार वालों के झूठ का न केवल पर्दाफाश होगा, बल्कि आगे कैसे इस केस में कड़ियां मुड़ने वाली हैं, इसका भी खुलासा किया जाएगा। सोनम रघुवंशी मामले में लगातार राजा रघुवंशी का परिवार सोनम के परिवार पर गंभीर आरोप लगाता आया है। इतना नहीं, ये भी देखा गया कि सोनम का परिवार इस मामले में कई बार अपने बयान को बदलता हुआ भी नजर आया और साथ ही अब सोनम का परिवार फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि शिलांग पुलिस पर निशाना साधा गया है सोनम रघुवंशी के ससुराल पक्ष की ओर से, यानी कि राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से। पहले इस केस में शिलांग पुलिस का काफी शुक्रिया अदा किया गया। विपिन रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी का बड़ा भाई है, बार बार शिलांग पुलिस की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहा था कि शिलांग पुलिस अच्छा काम कर रही है, जांच कर रही है। विश्वास था, लेकिन अब ये विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कारण है कि सोनम के वो 3 मददगार जो इस मामले में सबूतों को नष्ट करने के आरोप में पुलिस की न्यायिक हिरासत में थे, अब उन्हें जमानत दे दी गई है। सबसे पहला नाम लोकेंद्र सिंह तोमर, दूसरा नाम बलवीर और तीसरा नाम जिसे जमानत मिल गई है इस केस में, वो है शिलोम जेम्स। जी हाँ, ये 3 बड़े चेहरे जो बीते दिन काफी सुर्खियां बटोर रहे थे, यही वो 3 चेहरे थे जिसने सोनम रघुवंशी से जुड़े हुए सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी और सबूत को जलाया भी गया था। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों को न्यायिक हिरासत खत्म होने की वजह से जमानत दे दी गई है। वकील का कहना है कि इन पर जो आरोप लगे गए थे वो जमानती आरोप थे, उसमें जमानत मिल सकती थी, इसीलिए इन्हें जमानत दे दी गई। इसका ये कतई मतलब नहीं कि कोर्ट में इन्हें पेश नहीं किया जाएगा। पुलिस के बुलाने पर कोर्ट में ये पेश होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन तीनों ने सोनम की मदद क्यों की और किसके कहने पर की, ये अभी भी सवालों के घेरे में है और इसी वजह से विपिन रघुवंशी पुलिस पर निशाना साध रहे हैं। ये अब तक सामने नहीं आया कि शिलोम जेम्स ने आखिर किसके कहने पर इतना बड़ा कदम उठाया और सोनम रघुवंशी से जुड़े हुए सबूतों को नष्ट करने चला। क्या वो विशाल चौहान था या क्या वो राज कुशवाहा था जिसके कहने पर शिलोम जेम्स और लोकेंद्र सिंह तोमर ने सोनम से जुड़े हुए सबूत नष्ट करने की कोशिश की, या सिर्फ न्यूज चैनल्स में देखने के बावजूद सोनम के सामान को नष्ट किया गया, ताकि पुलिस अगर सोनम को ढूंढते ढूंढते घर पर पहुंचे, उस फ्लैट में पहुंचे जहां लंबे वक्त से सोनम रह रही थी, तो उस फ्लैट में कोई भी सामान ना मिले। ये कई सारे सवाल हैं जो अभी भी सुर्खियों में हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं मिला और अब जमानत दे दी गई है इन तीनों आरोपियों की। साथ में ही एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि क्या इन तीनों की जमानत इस केस के सबूतों में कोई अड़चन पैदा कर सकती है? क्या इस केस से जुड़े हुए सबूत या इस केस से जुड़े हुए गवाह कोई नष्ट किए जा सकते हैं? पहले भी इन तीनों ने गवाहों को नष्ट करने की कोशिश की। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। विपिन रघुवंशी बीते दिन ये दावा कर रहा था कि मेघालय की हाईकोर्ट में जाकर नार्को टेस्ट की मांग करेगा, लेकिन अब याचिका दायर करने की मांग की जा रही है सीबीआई जांच की। सीबीआई जांच इस पूरे मामले में करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि असल कारण पता चल सके। एक मुख्य कारण ये भी है कि राजा रघुवंशी की जान लेने के पीछे का भी असल कारण पता नहीं चल पाया है। क्या सोनम केवल अपने अफेयर की वजह से ही राजा रघुवंशी की जान ले रही थी या फिर इसमें कोई दूसरा पेच भी है? बता दें कि सोनम रघुवंशी की सास और राजा की मां ने सोनम पर एक गंभीर आरोप भी लगाया था। आरोप ये कि सोनम राजा की संपत्ति हड़पने की भी कोशिश कर रही थी। वो चाह में थी कि सोनम राजा की संपत्ति हड़प ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ये केस अलग ही रुख ले रहा है। जैसे जैसे इस केस में
3 आरोपी जमानत पर बाहर निकल चुके हैं। अब उन 3 और आरोपियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो सोनम का साथ देने के लिए शिलोंग तक आए थे। उसमें आकाश, विशाल और आनंद जो कि मुख्य आरोपी हैं। इस पर क्या चर्चा होती है, इस पर कोर्ट में क्या फैसला होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको बता दें, आकाश और आनंद की जमानत भी हो सकती है, इस तरीके के दावे किए गए हैं। मुमकिन है कि इन दोनों आरोपियों की जमानत हो जाए। ये दोनों वही आरोपी हैं जिसने राजा रघुवंशी की जान लेने में सोनम की मदद की थी, लेकिन विशाल वो मुख्य आरोपी है जिसने राजा की जान ली, जिसने धारदार हथियार से सबसे पहले वार किया था। विशाल ही वो आरोपी है जिसने सोनम के लिए फ्लैट ढूंढवाया था इंदौर में, और विशाल ही वो आरोपी है जिसने सोनम को भागने में भी मदद की थी। ऐसे में सोनम के साथी विशाल चौहान की जमानत काफी मुश्किल है और साथ ही राज कुशवाहा की भी, लेकिन आनंद और आकाश की जमानत हो सकती है, इस तरीके के दावे किए गए हैं। अब देखना यह है कि इन दावों में कितनी सच्चाई मिलती है। बीते दिन बता दें कि विपिन रघुवंशी ने कथित तौर पर एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल की थी। इस रिकॉर्डिंग में सोनम के खिलाफ सबूत हैं। दावा किया गया है कि सोनम परिवार के साथ संपर्क में है, लेकिन गोविंद रघुवंशी ने इस बात से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। हालांकि विपिन रघुवंशी ने जो दावा किया वो पहले ही किया जा चुका है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले शिलोंग के पुलिस स्टेशन ने इस बात को कबूल कर लिया था कि कोर्ट ने सोनम को हफ्ते में 1 बार कॉल करने की इजाजत दी है, और सोनम ने 3 बार कॉल करी भी है। ये भी बताया जा रहा है कि सोनम ने अपने परिवार वालों को कॉल की है, यानी कि पिछले 1 महीने से सोनम अपने परिवार वालों के संपर्क में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना है कि सोनम से उसकी कोई भी बातचीत नहीं हुई। ऐसे में परिवार क्यों इस बड़े सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यहीं से सोनम का परिवार फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी झूठ की वजह से सोनम का परिवार फंस रहा है। आखिर क्यों सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है सोनम का परिवार, ये जानने की कोशिश की जा रही है विपिन रघुवंशी और उसके परिवार की ओर से। यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग लगातार परिवार की ओर से की गई है। इसके अलावा लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी ने जेल में बंद होकर के अपनी एक मुख्य मांग रखी है। मांग क्या है? मांग ये है कि वो जेल में सिर्फ 2 लोगों से मुलाकात करना चाहती है। ये 2 लोग हैं गोविंद रघुवंशी और सोनम के पिता। सोनम रघुवंशी ने जेल प्रशासन को साफ कह दिया है कि वो किसी से भी मुलाकात नहीं करना चाहती। अगर कोई भी उससे मुलाकात करने के लिए आएगा तो वो साफ मना कर देगी। उसे सिर्फ 2 लोगों से मुलाकात करनी है। यकीनन जेल से बाहर निकलने के लिए अब सोनम इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक क्या गोविंद रघुवंशी और उसके पिता की सोनम से मुलाकात हो गई है या नहीं, इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई।